हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। वेलकम टू एलएलबी वाला। तो गाइस चलिए बिना समय गवाए स्टार्ट करते हैं आज की डेली लीगल न्यूज़। तो गाइस जो पहली खबर निकल के आ रही है वो मध्य प्रदेश हाईकोर्ट से निकल के आ रही है, जहां पे मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने करीना कपूर खान, जी हाँ, बहुत ही फेमस पॉपुलर बॉलीवुड एक्ट्रेस, उनके खिलाफ नोटिस जारी कर दी है। क्यों जारी कर दी है, तो इसके लिए चलिए मैटर को थोड़ा समझ लेते हैं कि बैकग्राउंड क्या है मैटर का। तो गाइस अभी रिसेंटली करीना कपूर खान ने एक किताब लिखी है जिसका नाम उन्होंने टाइटल डाला है करीना कपूर खान्स प्रेगनेंसी बाइबल। जी हाँ, अपने किताब के टाइटल में अपना नाम तो इन्होंने डाला ही डाला है। शायद इनके प्रेगनेंसी के बारे में बात की गई है उस किताब में, और प्रेगनेंसी के बाद बाइबल इन्होंने वर्ड को ऐड कर दिया, जो कि एक बहुत ही सीक्रेट नाम होता है, होली नाम होता है फॉर द क्रिश्चियन कम्युनिटी। अब गाइस यही से पूरी कंट्रोवर्सी निकल के आती है। अब एक व्यक्ति होते हैं एंड ही इज एन एडवोकेट बाय प्रोफेशन, और उनका कहना है कि इस किताब के टाइटल में जो इन्होंने बाइबल लिख दिया है उससे हमारी क्रिश्चियन कम्युनिटी का सेंटीमेंट हर्ट हुआ है। इसके लिए ये चाहते हैं कि इनके अगेंस्ट में केस किया जाए, इसलिए ये जबलपुर पुलिस स्टेशन के पास पहुंचते हैं एफआईआर करवाने, लेकिन पुलिस वालों ने एफआईआर लिखने से मना कर दी। तब ये मजिस्ट्रेट के पास जाते हैं, मजिस्ट्रियल कोर्ट में अपनी प्राइवेट कंप्लेंट लेके। मजिस्ट्रेट साहब भी कहते हैं कि इसमें ज़्यादा कुछ मटेरियल है नहीं, और ये जो कंप्लेनेंट है वो ठीक से एस्टेब्लिश नहीं कर पाए कि यहाँ पे उनकी जो क्रिश्चियन कम्युनिटी है उसके सेंटिमेंट्स हर्ट हुए हैं, इसलिए मजिस्ट्रियल कोर्ट ने इनको वापस भेज दिया। फिर ये एडिशनल सेशंस कोर्ट के पास जाते हैं और वहीं पे यही कहानी रहती है। तब जाके ये हाई कोर्ट के पास पहुंचते हैं, जो कि प्रेजेंट मैटर अभी चल रहा है, और हाई कोर्ट ने नोटिस जारी कर दिया है करीना कपूर खान के अगेंस्ट। अब गाइस इस केस में जो पेटिशनर है जिन्होंने ये केस किया है उनका नाम क्रिस्टोफर एंथनी है, जो खुद एक क्रिश्चियन कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं। प्लस यहाँ पे रिस्पोंडेंट सिर्फ करीना कपूर खान को नहीं बनाया गया है, बल्कि अमेजॉन ऑनलाइन शॉपिंग को भी बनाया गया है, कि जो को ऑथर थे उनको भी रिस्पोंडेंट बनाया है। इसके अलावा जगरनॉट बुक्स को भी इसमें रिस्पोंडेंट बनाया गया है। तो गाइस एज ऑफ नाउ अभी तो यही मैटर है। इसके ऊपर फर्दर डेवलपमेंट्स क्या आती हैं, जैसे ही आएंगी मैं आपको डेफिनेटली यहाँ पे बता दूंगा। तो अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। अभी के लिए तो इस मैटर में इतना ही है। अब गाइस जो मैटर निकल के आ रहा है वो रिलेट करता है विद ब्रिजभूषण से। आप इनका केस डेफिनेटली जरूर सुने होंगे, बहुत ही ज्यादा न्यूज में आया था, एक ट्विटर पे भी बहुत ज्यादा हैशटैग इसका चला था कि इन्होंने कैसे रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया का प्रेसिडेंट होते हुए वहां के जो रेसलर्स हैं जो कि ओलंपिक्स तक खेली हुई हैं उनके साथ सेक्सुअल हरासमेंट किया है। तो इनके अगेंस्ट में सेक्सुअल हरासमेंट के चार्जेस फ्रेम कर दिए अभी दिल्ली हाई कोर्ट ने, और यही मेन खबर है। अब पूरा इशू तो गाइस बहुत ही ज्यादा बड़ा है, आपको अगर डिटेल में जानना है तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा, इसके ऊपर फुल वीडियो में बना दूंगा। ब्रीफ में यही था कि सुप्रीम कोर्ट के पास ये फीमेल रेसलर्स पहुंचती हैं ताकि पुलिस इनके अगेंस्ट में एफआईआर दर्ज करे, जो कि दर्ज नहीं हो रही थी। हालांकि बाद में पुलिस ने इन्फॉर्म किया सुप्रीम कोर्ट को कि हम लोगों ने एफआईआर दर्ज कर लिया है, इन्वेस्टिगेशन भी ट्रैक पे है, और इन्वेस्टिगेशन करने के बाद पुलिस ने चार्जशीट फाइल कर दी। अब चार्जशीट के बेसिस पे यहाँ पे चार्जेस फ्रेम किए गए हैं। अब चलिए समझते हैं इनके अगेंस्ट में क्या क्या चार्जेस फ्रेम किए गए हैं। तो देखिए टोटल में 6 विक्टिम्स थी, लेकिन उनमें से 5 के अगेंस्ट ही इनके ऊपर चार्जेस फ्रेम किए गए हैं। तो कौन से चार्जेस लगे हुए हैं? सेक्शन 354 जो कि बात करता है आउटरेजिंग मॉडेस्टी ऑफ अ वुमन, जो कि आपको आईपीसी में मिल जाएगा। इसके बाद 354A जो कि सेक्सुअल हरेसमेंट के बारे में बात करता है। अब दोनों ही सेक्शन में अगर मैं सजा की बात करूं तो 354 में एक आदमी को मैक्सिमम 5 साल की सजा हो सकती है, वही 354A में मैक्सिमम 3 साल की सजा हो सकती है। और जज साहब के हिसाब से, जिस हिसाब से रिकॉर्ड पे जो जितना मटेरियल अवेलेबल है उस हिसाब से यही सेक्शन इनके ऊपर लगे हैं। इसके अलावा 2 विक्टिम्स के अगेंस्ट में और भी सफिशिएंट मटेरियल है ये प्रूव करने के लिए कि इनके ऊपर 506 का भी चार्ज बन सकता है, जो कि क्रिमिनल इंटिमिडेशन के बारे में बात करता है। और गाइस इस केस में विक्टिम नंबर 6 जो थी, जो कि मैंने आपको बताया कि 6 लोगों ने कंप्लेन किया था, लेकिन 5 लोग के अगेंस्ट में ही यहाँ पे चार्जेस फ्रेम किए गए हैं। तो जो एक बच रही हैं उनके अगेंस्ट में इनको डिस्चार्ज कर दिया गया। अब इसके अलावा इसी रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया में जो फॉर्मर असिस्टेंट सेक्रेटरी थे जिनका नाम विनोद तोमर था, झांसे में लिया गया है, और वो भी को अक्यूज्ड है इस केस में। इनके अगेंस्ट में भी चार्जेस फ्रेम किए गए हैं, लेकिन सारे विक्टिम्स के अगेंस्ट में चार्जेस फ्रेम नहीं किए गए हैं इनके अगेंस्ट में, बल्कि जो एक विक्टिम है उनके अगेंस्ट में क्रिमिनल इंटिमिडेशन का चार्ज वहां पे बनाया गया है, सेक्शन 506। और गाइस इसके अलावा एक और ट्विस्ट है इस केस में कि एक माइनर रेसलर भी होती है, माइनर फीमेल रेसलर भी होती है। उन्होंने शुरुआत में एलिगेशंस लगाए थे ब्रिजभूषण सिंह के अगेंस्ट, हालांकि बाद में इन्होंने अपनी कंप्लेन को विड्रॉ कर लिया, नहीं तो इनके ऊपर पॉक्सो का भी चार्ज डेफिनेटली लगता। तो ये चीज है। अब बाकी इस केस में क्या गाइस डेवलपमेंट आती है आपको समय के साथ में बताता रहूंगा, जैसे जैसे खबर आती रहेगी। तो आपको पता ही है क्या करना है, फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटा भी आप ऑन कर लीजिए ताकि नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। इसके बाद गाइस जो सबसे बड़ी खबर निकल के आ रही है, ब्रेकिंग न्यूज है, फायरिंग वाली न्यूज है, वो ये है कि अरविंद केजरीवाल को
इलेक्शन में कैंपेन करने के लिए 1 जून तक इंटरिम बेल दे दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। जी हाँ गाइज, आप मेरी अगर वीडियोस रेगुलरली देखते हो तो इनको मैंने मतलब काफी सारी वीडियोस में डिस्कस किया हुआ है कि यहाँ पे बेल डाले, यहाँ से रिजेक्ट हो रहा है, यहाँ पे अभी केजरीवाल के ऊपर ये न्यूज आई है, केजरीवाल ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, लेकिन अब फाइनली इनको यहाँ पे बेल दे दी गई है। हालांकि इससे पहले दिल्ली हाईकोर्ट के पास भी जाते हैं कि बेल दे दीजिए हमको, लेकिन दिल्ली हाईकोर्ट ने वहां पे इनको बेल देने से रिजेक्ट कर दिया था, जिसके बाद अभी ये सुप्रीम कोर्ट के पास आए थे। सुप्रीम कोर्ट ने इनको बेल दे दिया है और सुप्रीम कोर्ट का ये भी कहना है कि जब इनका जो अरेस्ट हुआ था उसकी लीगैलिटी भी जब क्वेश्चन में, तो यहाँ पे थोड़ा एक होलिस्टिक और लिबर्टेरियन व्यू रखना बहुत ज्यादा जरूरी है और इसलिए यहाँ पे बेल दे दिया है। हालांकि जो ईडी है यहाँ पे अपोजिट पार्टी जो कि प्रोसिक्यूशन, उसने बहुत ही ज्यादा यहाँ पे इस बेल का अपोज किया है। बहुत सारी चीजें कही, जैसे कि अगर इनको बेल दे देंगे तो ये एक बहुत ही खराब प्रेसिडेंट सेट करेगा, क्योंकि और भी ज्यादा मतलब और भी काफी सारे पॉलिटिशियन क्रिमिनल्स जेल में हैं, वो भी कहेंगे हमको भी बेल दीजिए कैंपेनिंग के लिए। प्लस ये भी कहा गया कि सिर्फ अरविंद केजरीवाल एक चीफ मिनिस्टर है तो इस बेसिस पे मतलब इनको इम्यूनिटी नहीं देना चाहिए। जैसे एक आम आदमी होता है उसके ऊपर प्रोसिक्यूशन होता है, उसको बेल नहीं मिलती है, वैसे इनको भी नहीं मिलनी चाहिए। इनका अलग से ट्रीटमेंट नहीं होना चाहिए, सबको मतलब सबके बराबरी में इनको रखना चाहिए। मोटा मोटा ऐसा कहना था ईडी का। लेकिन गाइस यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज पे भी क्वेश्चन उठाया था कि जब 2022 में दिल्ली लीकर पॉलिसी केस जब फाइल किया गया था बाय द लेफ्टिनेंट गवर्नर, तब उस समय अरेस्ट क्यों नहीं किया गया था, या फिर इलेक्शन के बाद क्यों नहीं अरेस्ट किया गया, जस्ट इलेक्शन के पहले क्यों अरेस्ट किया गया। तो टाइमिंग पे थोड़ा क्वेश्चन मार्क उठाया गया था एंड फाइनली यहाँ पे बेल दे दी गई। लेकिन गाइस बिल्कुल ही अनकंडीशनल बेल नहीं दी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने 5 कंडीशंस लगाई हैं अरविंद केजरीवाल को कि ये 5 कंडीशंस फुलफिल करोगे तभी आप इंटरिम बेल के पे 1 जून तक आप बाहर रहोगे। अब चलिए 5 कंडीशन जान लेते हैं क्या रखा है सुप्रीम कोर्ट ने इनके ऊपर। तो गाइस पहली कंडीशन तो ये है कि इनको फर्निश करने पड़ेंगे बेल बॉन्ड्स, जिसका अमाउंट होने वाला है 50,000 रुपए, प्लस इनको एक श्योरिटी भी देना होगा जो कि इतना ही अमाउंट देगी टू द सेटिस्फैक्शन ऑफ द जेल सुपरिंटेंडेंट। पहली कंडीशन है। दूसरी कंडीशन ये है कि ये जितने भी टाइम ये इंटरिम बेल पे बाहर रहने वाले हैं, ये चीफ मिनिस्टर वाली अपनी ड्यूटीज नहीं कर सकते हैं और इसीलिए ना ये अपने चीफ मिनिस्टर वाले ऑफिस में जा सकते हैं, ना ही दिल्ली सेक्रेटेरिएट में जा सकते हैं। इसके बाद गाइस जो तीसरी कंडीशन है वो ये है कि जो इन्होंने स्टेटमेंट दिया था उससे ये बाउंड रहेंगे कि ये कोई भी ऑफिशियल फाइल्स को साइन नहीं कर सकते हैं, उसको अप्रूव नहीं कर सकते हैं जब तक वो बहुत ही ज्यादा जरूरी फाइल ना हो, बहुत ही ज्यादा जरूरी काम ना हो। इसके अलावा चौथी कंडीशन ये है कि ये जो प्रेजेंट केस जो चल रहा है, जितना भी फैक्ट्स है या एविडेंस है, चाहे जो भी हो, ये उसके ऊपर कोई भी कमेंट नहीं कर सकते हैं इंटरिम बेल पे, ना ही वहाँ इलेक्शन कैंपेनिंग में कुछ बोल सकते हैं, मतलब कुछ भी कमेंट नहीं कर सकते हैं। और गाइस जो 5वीं कंडीशन है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और वो ये है कि आप जेल से तो निकल गए हो लेकिन आप अपना इन्फ्लुएंस बाहर यूज नहीं कर सकते हो ऑन द विटनेसेस विच आर रिलेटेड टू दिस केस। तो आप विटनेसेस से कोई भी कॉन्टैक्ट नहीं कर सकते हो, कोई भी उनके ऊपर प्रेशर नहीं बना सकते हो, प्लस इसके अलावा केस से रिलेटेड जो भी ऑफिशियल फाइल्स हैं उसका भी एक्सेस आप नहीं कर सकते हो ताकि कहीं बाद में टेम्परिंग ना हो जाए। तो गाइस ये सारी कंडीशंस हैं जो अरविंद केजरीवाल को टिल 1 जून फुलफिल करना होगा। 2 जून को ये वापस से सरेंडर कर देंगे, वापस से जेल में आ जाएंगे। शायद 4 जून को रिजल्ट आने वाला है इलेक्शन का। तो इसके ऊपर आपका क्या सोचना है, अरविंद केजरीवाल को बेल मिलनी चाहिए थी या नहीं मिलनी चाहिए थी, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बाकी ऐसी और भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स के लिए आप सब्सक्राइब कर लीजिए LLB वाला को।